जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मोड 24 में। आज हम बात करने वाले बिहार एसआई परीक्षा 2026 को लेकर। हालांकि जब से आप लोग परीक्षा दिए हैं तब से आप लोग रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आंसर की इसका आता नहीं है तो हम लोग को पता नहीं चल पाता है क्या मेरा स्कोर आने वाली है, मैंने कितना क्वेश्चन गलत किया, कितना सही किया। डायरेक्ट हमें फिर कट ऑफ से ही बात होती है, तो इसमें बेसब्री काफ़ी बढ़ जाती है कि इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है, मेंस के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाली है, कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर क्या रहने वाली है। तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी कोई अगर स्टेप समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ जवाब आपका विदिन सेकेंड दे दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि बिहार एसआई से जुड़ी कोई भी अगर जानकारी आती है, रिजल्ट आती है, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे इसमें टोटल पोस्ट को लेकर, तो टोटल पोस्ट इसमें 1799 यानी कि लगभग 1800 के करीब इसमें टोटल पोस्ट थे। बात करेंगे टोटल फॉर्म अप्लाई को लेकर, तो लगभग 10 लाख टोटल फॉर्म इसमें भरे गए थे, और इसमें बिहार के भी बच्चे थे और अदर स्टेट के भी बच्चे थे। ठीक है, अगर बात करते हैं टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट को लेकर, तो लगभग 7 लाख प्रेजेंट हुए, बाकी 3 लाख अब्सेंट हुए। किसी कारणवश अब्सेंट हो सकते हैं, किन्हीं का अदर विभाग में, अदर डिपार्टमेंट में जॉब भी लग सकता है। बाकी बात करें मेंस के लिए 20 गुना बच्चे का सिलेक्शन ले जाना है, यानी कि अच्छे खासे मात्रा में बच्चा जो है सिलेक्ट होंगे मेंस के लिए। बात करें लगभग 35,980 के करीब बच्चे सिलेक्ट होंगे मेंस के लिए, यानी कि 7 लाख में से मात्र 35,000 ही बच्चे होंगे सिलेक्ट, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे प्री में ही। बात करें एग्ज़ाम के लेवल को लेकर, तो एग्ज़ाम लेवल आप सभी को पता होगा, एग्ज़ाम आपका मॉडरेट टू हार्डशिप में रहा है, ना ही ज़्यादा आपका इजी था और ना ही ज़्यादा हार्ड था, यानी कि मॉडरेट टू हार्ड में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था सीएसबीसी के द्वारा। बात करते हैं इसमें हम पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो पोस्ट आपको मैं बता दूं, अगर आप जनरल से हो तो आप में आपके कैटेगरी में टोटल 850 सीटें थी, और अन्य पिछड़ा वर्ग से हो यानी कि ओबीसी से हो तो 273 पोस्ट। अगर आप बीसी से बिलोंग करते हो तो 222 यानी कि 222 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति से अगर आप बिलोंग करते हो यानी कि एससी से तो 210, ईडब्ल्यूएस से 180, और पिछड़ा वर्ग महिला से बात करेंगे तो 42, एसटी के लिए 15 और ट्रांसजेंडर के लिए टोटल 17 पोस्ट रिजर्व थी बिहार पुलिस दरोगा एसआई में। यानी कि बिहार एसआई की हम बात करें सिंपल वर्ड में अगर जाने तो बिहार एसआई में टोटल ट्रांसजेंडर्स के लिए भी सीट निकली है, टोटल 17 सीट। ठीक है, बाकी आप ज़रूर बताइएगा। आज बात करेंगे इसके बाद एग्ज़ाम लेवल को लेकर, तो एग्ज़ाम लेवल में बता दूं कि 18 जनवरी की बात करें फर्स्ट शिफ्ट को लेकर तो हार्ड थी, और 18 जनवरी के सेकंड शिफ्ट मॉडरेट। 21 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड, और 21 जनवरी के सेकंड शिफ्ट आपका हार्ड था। आपका टोटल एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में कंडक्ट कराई गई, काफ़ी साफ़ सुथरा से बिहार सरकार के द्वारा आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। कहीं भी किसी प्रकार का धांधली, फर्जीवाड़ा या पेपर लीक का मामला इसमें देखने को नहीं मिला है, यानी कि जो भी आपका रिज़ल्ट आएगा काफ़ी साफ़ सुथरा देखने को मिलेगी। तो धांधली की में कहीं भी किसी भी प्रकार कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी बात करेंगे इसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो आपको पता होगा कि हार्ड शिफ्ट में लगभग 6 से 8 नंबर तक आपका हार्ड शिफ्ट में बढ़ सकता है, और मॉडरेट शिफ्ट की बात करेंगे यानी कि मॉडरेट टू हार्ड या मॉडरेट शिफ्ट की बात करेंगे तो लगभग 4 नंबर तक आपका बढ़ने की चांस है, यानी कि 4 नंबर प्लस माइनस भी है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि मिनिमम कितना अंक आपको लाना है, तो मैं आपको बता दूं कि मिनिमम आपको 30% अंक लाना ही पड़ेगा बिहार एसआई एग्ज़ाम पास करने के लिए। अगर 30% से कम यानी कि 200 में से अगर 60% से कम नंबर आते हैं तो आप पहले ही फेल हो जाओगे, और आप कंपटीशन से ही कंपटीशन फाइट करने के लायक नहीं है, आप पहले ही फेल कर दिए जाओगे। ठीक है, चलिए बात करते आगे, यानी कि बिहार दरोगा एसआई की मुख्य परीक्षा कुल 400 अंकों की होती है। इसमें दो पेपर होते हैं और दोनों 2-2 अंक के होते हैं। बात करते हैं पहला पेपर यानी कि सामान्य हिंदी, जो जनरल हिंदी होते हैं, वह 2 घंटे की होती है। मैं पहले आपको बता दूं इसका जो हिंदी का पेपर का जो फाइनल में लिस्ट में किसी प्रकार का कोई अंक नहीं बनती है, लेकिन देखिए बात करते पेपर 2 को लेकर, तो सामान्य अध्ययन इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी वगैरह सारा कुछ आ जाती है। तो यह 200 नंबर का होती है, 2 घंटे का होती है। जो मेरिट बनती है यही 200 नंबर, यानी कि सामान्य अध्ययन से
आपका मेरिट तैयार किया जाता है। नकारात्मक की बात करें तो 0.2 का नकारात्मक है, ठीक है, यानी कि निगेटिव मार्किंग। और मुख्य बात मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल 400 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और दोनों जो पेपर होते हैं दोनों MCQ होते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन के साथ आपको 4 ऑप्शन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। बात करते हैं हिंदी अनिवार्य को लेकर, तो पेपर 1 हिंदी में 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप हिंदी में पास होना ही आपके लिए काफ़ी है। अगर आप पास हो जाते हो तो बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आप समझ सकते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपका मेरिट में नंबर नहीं जुटने वाला है। अनमेरिट यानी कि अंतिम मेरिट सूची में केवल सामान्य जो जनरल की बात करें जीके की, तो इसमें 200 अंकों का उसी पर तैयार आपका होता है कट ऑफ, ठीक है। बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही है, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ अगर बात करें मेल को लेकर तो युवा में 229.60 के करीब गई थी और फीमेल में 110.20 के करीब गई थी। BC की बात करेंगे तो 125.20 गई थी और फीमेल में 104.60 गई थी। EWS की बात करें 122.40 और EWS की बात करेंगे फीमेल में 103.20। EBC की बात करेंगे मेल में तो 120.80 और EBC फीमेल की बात करें तो 94.80। SC की बात करेंगे तो 105.40 मेल के लिए और फीमेल के लिए बात करें 83.60। ST मेल की बात करेंगे तो 103.20 और फीमेल की बात करेंगे तो 76.20 के अप्रोक्स में पिछले बार कटिव गई थी, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ जवाब आपका विदेश सेकेंड प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात करते हैं इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो मैं बात करूंगा। मैं आपको पहले बता दूं कि यह क्वेश्चन का आंकड़ा है, आप ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन का आंकड़ा है, ठीक है। तो अगर आप यूआर से हो और अब मेल हो तो अगर 62 क्वेश्चन से अधिक या 62 क्वेश्चन के अप्रोक्स में अगर आप सही कर पा रहे हो तो आप ठीक ठाक हो, और फीमेल के लिए अगर आप 60 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो ठीक हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। OBC की बात करें, BC की बात करें तो मेल के लिए अगर 58 क्वेश्चन आप सही, 58 से ज़्यादा या 58 के अप्रोक्स में अगर आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। बात करेंगे फीमेल के लिए तो अगर 56 क्वेश्चन तक आप अगर आप सही कर पा रहे हो या इससे अधिक सही कर पा रहे हो तो आप ठीक ठाक हो, आप मेंस की तैयारी यानी कि CBT 2 की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। बाकी बात करेंगे EWS मेल के लिए तो 55 क्वेश्चन अगर आप सही कर पा रहे हो तो ठीक ठाक है, और फीमेल 53 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो फिर भी ठीक है। बात करेंगे ST मेल के लिए तो 53 क्वेश्चन, और फीमेल के लिए बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन अगर है तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। आप अपना सारा बुक वगैरह या किसी बैच, तो भी किसी कोई भी अगर मास्टर बैच नहीं बेच रहे हैं टीचर। बात करते हैं SC को लेकर तो मेल अगर 51 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो ठीक है, और फीमेल 48 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो भी ठीक है। अगर 48 या 48 से अधिक है तो और भी अच्छा है। अगर इतने के अप्रोक्स में अगर आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो आप ठीक ठाक हो, ठीक, आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। अब बात आती है, नहीं मेरा तो यूआर में मैं हूँ और मैं मेल हूँ और मेरा 62 नहीं, मेरा 60 क्वेश्चन सही हो पा रहा है, यानी कि मैं बता दूं कि अगर 2-3 कम भी है तो आप कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका सारा जो भी घटे बड़े मार्क्स होंगे वो सारा इक्वल हो जाएंगे, तो आप मेंस की तैयारी में अभी से लग जाइए। बाकी बात करते हैं रिजल्ट को लेकर, जो आपको काफ़ी बेसब्री से इंतजार करें कि रिजल्ट कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि रिज़ल्ट आपका यह मार्च के मिड में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका रिजल्ट आपको मार्च के मिड में देखने को मिल जाएगा, यानी कि मिड मार्च के 15 के बाद आपका इसका भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बात करें मेंस की तो मेंस भी आपका मई जून तक आपका मेंस भी कंप्लीट करा लिया जाएगा। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि बिहार ऐसा से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, रिजल्ट आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अंदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।